Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle, a step towards growth. आयुर्वेद और हमारे जीवन में आंवला का महत्व, आज मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। चलिए जानते हैं आंवला के बारे में। आंवला का बोटेनिकल नेम होता है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस और उसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी, यानी कि बोटेनिकल नेम का मतलब है कि हर जगह, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बोलोगे एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस तो उसका मतलब आंवला ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसको इंग्लिश में इंडियन गूजबेरी के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम आंवला बोलते हैं और संस्कृत में अमल की। इसके कुछ पर्याय भी हैं। अब पर्याय क्या हैं वो भी देख लेते हैं। इसके पर्याय हैं व्यस्था, अमल की, वृष्या, जाति फल रसा, शिव, धात्री फल, अमृत फल, धात्री, तिश्रे फला, अमृता, वैश्या। अमृता गुड़ूची को भी कहते हैं। अगर कहीं पर अमृता वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब ये हमको नहीं समझना है कि आंवला ही होता है। उसका मतलब हो सकता है कि वहाँ पे गुड़ूची की बात की जा रही हो। हमारे आचार्य सुश्रुत और चरक ने आंवला को कुछ वर्गों में रखा हुआ है। अब वो वर्ग देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने आंवला को आम्लक्य आदि, परुष्क आदि और त्रिफला के वर्ग में रखा हुआ है। वर्ग का मतलब होता है ग्रुप, कि ये किस ग्रुप के अंदर इनको आचार्यों ने रखा हुआ है। और आचार्य चरक ने इसको कुष्ठाग्न, ज्वराग्न, काशर, व्यस्थापन, विरेचनोपग के वर्ग में रखा हुआ है। कुष्ठाग्न का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी है तो ये उसमें भी फ़ायदा करता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। कासर का मतलब होता है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसमें भी आंवला फ़ायदा करता है। अब इसके उत्पत्ति स्थान को देख लेते हैं। भारत में आंवला हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही आंवला होगा। अब आंवला के वानस्पतिक स्वरूप की बात कर लेते हैं कि दिखता कैसा है। तो इसका अगर हम सामान्यतः देखें तो इसका जो वृक्ष होता है वो होता है 20 से 25 फीट ऊंचा और पत्ते जो आते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे आते हैं, जैसे इमली के पेड़ के पत्ते होते हैं उस तरह के पत्ते आते हैं। और जो इसका फल होता है उस पर 6 रेखाएं बनी होती हैं, गोलाकार होता है। जो आंवला का फल होता है वो गोल होता है और उसके ऊपर 6 रेखाएं बनी होती हैं। अगर हम आंवला के भेद की बात करें, यानी कि आंवला कितने टाइप का होता है, तो आंवला होता है 2 तरीके का। एक होता है वन्य और दूसरा होता है ग्राम्य। वन्य मतलब जो जंगली आंवला होता है और दूसरा गांव विलेजेस वगैरह में उगाया जाता है वो आंवला। अब दोनों में अंतर क्या होता है? जो जंगली आंवला होता है यानी कि वन्य आंवला, उसका इस्तेमाल हम चिकित्सा में करते हैं, जबकि जो ग्राम में या फिर जो गाँव में जो आंवला उगाया जाता है उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है। वो चिकित्सा की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आंवले के अंदर टैनिन, गैलिक एसिड, इलैगिक एसिड, ग्लूकोज, विटामिन सी, पैक्टिन, गैलो इलैगिल टेनिन्स और एम्लिकेनिन्स पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम इसके गुणकर्म की बात करते हैं तो इसका जो गुण होता है वो गुरु होता है और रूक्ष होता है। साथ में ये जो आंवला आपने अगर कभी खाया हो तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि आंवला में आपको अम्ल का आपको स्वाद आएगा। कहने का मतलब ये है कि आंवला जो होता है वो अम्ल रस प्रदान होता है और ये लवण रहित होता है। अगर हम इसके वीर्य की बात करें तो शीत होता है।
वीर्य का मतलब आपको सीमन नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर आपको वीर्य का मतलब होता है कि इसकी पोटेंसी, कि इसकी तासीर कैसी है। अगर हम इसके विपाक की बात करें तो वो इसका मधुर होता है। विपाक का मतलब होता है विशिष्ट पाक, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं आंवला के दोष कर्म की। तो जो आंवला होता है वो त्रिदोष हर होता है। तो जो लोग आयुर्वेद से हैं वो तो जानते हैं त्रिदोष का मतलब क्या होता है। त्रिदोष का मतलब होता है वात, पित्त, कफ। ये तीन दोष हमारी बॉडी में होते हैं और इसी पर मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल काम करते हैं। तो जो आंवला होता है वो त्रिदोष हर होता है, यानी कि इन तीनों को ही शांत करता है। लेकिन विशेषता ये पित्त शामक होता है। पित्त शामक मतलब कि ये पित्त को शांत करता है। साथ ही ये मृदु रेचक होता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी को कब्ज की दिक्कत हो और वो आंवले का उपयोग करता है तो उसको बड़ी ही आसानी से उसका पेट साफ हो जाएगा। ये साथ में प्रमेह अग्नि भी होता है। प्रमेह अग्नि का मतलब होता है कि जो आपकी डायबिटीज होती है उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। जो आंवले का सूखा फल होता है वो सूखा फल का हम उपयोग दीपन के लिए कर सकते हैं। दीपन का मतलब है जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है, आप आंवले का सूखा फल उसको खिला दीजिए तो उसको भूख लगने लग जाएगी। साथ में ये रक्तस्राव को भी रोकता है। रक्तस्राव का मतलब जैसे कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो आंवले की मदद से रक्तस्राव को भी रोका जा सकता है। अब आंवला के प्रयोग देख लेते हैं। मतलब आंवला को हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं और किन किन चीज़ों में उपयोग करते हैं। आंवले से हम मुरब्बा बना सकते हैं। आंवले का उपयोग हम च्यवनप्राश में भी करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो हष्ट पुष्ट होने लगता है। अगर हम च्यवनप्राश का सेवन नियमित करें तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होने लगेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि च्यवनप्राश में लगभग 40 to 50% जो भाग होता है वो आंवले का होता है। आंवले से अगर हम आंवले का पूर्णतः सही से उपयोग करें तो आंवले से श्वास, काश, क्षय, पांडु, अग्निमंद जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि आंवला का स्वरस होता है वो किस काम आता है। आंवले का स्वरस ज़्यादातर रक्त, पित्त, कामला, हिक्का, वमन, जीर्ण, विबंध इन सब में देते हैं। और आंवले का रस आप उस केस में भी दे सकते हो जब किसी को मूत्र त्यागने में कठिनाई हो रही हो, तब भी हम आंवले के स्वरस का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आंवले के हम किस भाग का उपयोग करते हैं। जो हम हमेशा आंवले का फल का ही उपयोग करेंगे, और वो भी कौन सा आंवला? ऐसा आंवला जिसके ऊपर 6 रेखाएं होंगी, वो आंवला अच्छा माना जाता है। अगर हमको आंवले का स्वरस लेना है तो वो कितनी मात्रा में हम लेंगे? अगर हमको आंवले का स्वरस लेना है तो हम उसको 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में लेंगे एक बार में। अगर हम आंवले का चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो वो हम 3 से 6 ग्राम लेंगे। आंवले का विशिष्ट उपयोग हम करते हैं च्यवनप्राश में, धात्री लोह में, धात्री रसायन में, त्रिफला के चूर्ण में, और फल त्रिकादि, क्वाथ और ब्रह्म रसायन में। अब अभी तक तो हम आंवला के बहुत से बेनिफिट देख ही रहे थे। अब आंवला के कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो वो आंवले का सेवन करे, और उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो आप ये समझ सकते हो कि
जो आंवला होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर करता है। और साथ में आंवला हमें संक्रमण से भी बचाता है। अब संक्रमण से बचाता है इसलिए है क्योंकि आंवला में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आता है। और विटामिन सी की हमको ज़रूरत भी डेली पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि आप टॉयलेट करने जाएंगे तो ये टॉयलेट के साथ में यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और इसकी हमको डेली ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आँखों की रोशनी के लिए आंवले को अमृत के समान बताया गया है। साथ ही आंवला स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। अगर आप आंवले का नियमित सेवन कर रहे हैं तो आपके बाल काले और घने बने रहेंगे हमेशा। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आप आंवले के चूर्ण को चीनी के साथ ले सकते हैं, तो जिससे आपकी एसिडिटी तुरंत शांत हो जाएगी। या फिर आप आंवले के चूर्ण को पानी के साथ ले लें तो उससे भी एसिडिटी में तुरंत लाभ मिलता है। तो आज हमने जाना कि आंवला हमारे लिए कैसे लाभदायक है।